चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने अपने कैमरे को अंतरिक्ष की तरफ घुमा करके लाइट वेव की स्पीड से जैसे थर्मल स्कैनिंग वाले रडार को सामने भेजता है, तो वहां से उसके बाद आपको पता है कि रडार सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक रडार सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है दोस्तों, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के रडार के अनुसार पृथ्वी की तरफ एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी उल्कापिंड बहुत ही तेजी गति से आ रहा है, जिसकी स्पीड बहुत ही तेज है और वह पृथ्वी से बहुत दूर है। आपको बता दें कि वह पृथ्वी के सौरमंडल से भी दूर है, लेकिन फिर भी अभी भी जबकि वह सौरमंडल में प्रवेश नहीं किया है, इतनी दूर है, उसके बावजूद भी आपको बस जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वह इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो पृथ्वी पर 29 दिसंबर को टकरा सकती है। पूरी दुनिया चौंक चुकी है। इस न्यूज़ को सुनते ही सभी लोग हैरान हो चुके हैं। सबसे बड़ी और ख़तरनाक खबर निकल के सामने आ रही है। यह उल्कापिंड इतना विशाल है कि पृथ्वी पर जब यह टकराएगा, इसके बाद पृथ्वी पर 10.1 के भूकंप दर्ज किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के थर्मल स्कैनिंग और साथ ही साथ लाइट वेव के कैलकुलेशन के अनुसार इस बड़े से उल्कापिंड को जब डायमेंशनल तरीके से कवर किया गया तो यह पता चला कि यह उल्कापिंड 56 किलोमीटर जितना बड़ा है। जी हाँ, इसका 56 किलोमीटर जितना बड़ा व्यास, जितना बड़ा इसका आकार पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो यह मात्र 6 किलोमीटर के डायमेंशन ही जल पाएंगे। बाकी बचा 50 किलोमीटर का डायमेंशन पूरी तरीके से पृथ्वी पर गिरेगा। कि मानो कोई बड़ा सा पत्थर पृथ्वी पर गिरे और लगभग 50 किलोमीटर के एरिया को धरती के अंदर धंसा दे। इतना बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। धरती से टकराएगा तो कुछ ऐसा ही विनाशकारी प्रलय आएगा जैसा बहुत साल पहले डायनासोर के ज़माने में आया था। डायनासोर के ज़माने में जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था तो उस समय मौजूद डायनासोर का अंत हो गया था। उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा तो उसके बाद सबसे पहला कार्य यह होगा कि पृथ्वी पर भारी रेडिएशन आएगा। यह रेडिएशन हाइड्रोजन बम के कई बमों के जितना बड़ा होगा। साथ ही साथ इस टक्कर के कारण पृथ्वी पूरी तरीके से हिल जाएगी, जिस पर समूचे पृथ्वी पर 10.1 के रेक्टर स्केल के हिसाब से भूकंप आएगा। इतना बड़ा है कि उसके टक्कर से पृथ्वी का जो रोटेशन और जो पृथ्वी का चंद्रमा और इसके साथ साथ सूर्य के आसपास का जो गुजरना है वह भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर इतनी भारी तबाही आ सकती है, आग के गोले बरस सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं।